शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है सूरज बादल। यहाँ देखिए सभी बच्चे, सूरज बादल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक बार सूरज और बादल झगड़ पड़े। सूरज कहता मैं बड़ा हूँ, बादल कहता मैं बड़ा हूँ। सूरज तेजी से बोला मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मेरी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं। चिड़िया और जानवर छाया ढूंढने लगते हैं। लोगों को भूख नहीं लगती। भैंसे पानी में जा दुबकती है। नदी तालाब सब सूख जाते हैं। आगे देखो। तो बच्चों, जब सूरज अपनी बढ़ाई कर रहा था तो क्या जो बादल है वो क्या कुछ कम है? बादल भी कुछ कम ना था, वह जोर से गरजा। यह मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ते। मैं बरस कर सभी कुएं तालाब नदियां भर देता हूँ और लोग मुझे कितने प्यार से बुलाते हैं, बादल आ कौन पूछता है तब तुम्हें। तो बच्चों, अब बादल अपनी तारीफें करने लगा, अपनी विशेषताएं बताने लगा कि जब मैं जाता हूँ तो सब लोग मुझे बुलाते हैं और मैं सभी नदियां तालाब कुएं भर देता हूँ, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तब तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है। आगे देखो, फिर से सूरज बोला अरे बादल, तुम मेरी ही गर्मी से बने हो। नदियों कुओं तालाबों और समुद्र के पानी को मैंने अपनी गर्मी से सुखाया, तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया और तुम हो कि घमंड के मारे सिर पर चढ़े जा रहे हो। बरस लो, अभी जमीन पर लुढ़कते नजर आओगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम कितने बड़े हो। तो बच्चों, जब फिर सूरज बोला कि अरे बादल, तुमको तो मैंने ही बनाया है, जितने भी ये नदियां हैं कुएं हैं तालाब है समुद्र के पानी को मैंने अपनी गर्मी से सुखाया है, तुम्हें जमीन से लेके आसमान तक मैंने बनाया है, आसमान पर मैंने पहुंचाया, तुम हो कि घमंडी घमंड मुझे दिखाए चले जा रहे। चलो अभी बरस लो, जब बरस लोगे अभी जमीन पर लुढ़कते हुए नजर आओगे तब पूछूंगा कि कौन बड़ा है। तो बच्चों, बादल बरसकर खाली हो चुका था, सूरज ढलने लगा था। तभी धरती की आवाज आई। सूरज और बादल ने सुना। वह कह रही थी तुम दोनों ही बड़े हो, तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है। मैं तुम दोनों को प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, बादल बरसकर खाली हो चुके थे, साथ ही साथ बच्चों सूरज भी छिप रहा था, शाम का समय था, सूरज अस्त हो रहा था। तभी क्या होता है, धरती से एक आवाज आती है, वह बताती है तुम दोनों ही बड़े हो, तुम दोनों की ही अपनी विशेषताएं हैं, तुम दोनों की ही बच्चों धरती पर आवश्यकता है, तुम दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हो, मैं तुम दोनों को ही प्रणाम करती हूँ। डूबता हुआ सूरज लाल था, बादल का एक टुकड़ा उसके आगे आ गया, वहां भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गले मिल रहे हो। धरती उन दोनों को देख प्रसन्न हो गई। तो बच्चों, जब सूरज डूबता है तो एकदम लाल होता है, बादल का एक टुकड़ा उस सूरज के सामने आया तो वह भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों गले मिल रहे हो और धरती उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी। आज हमने जो भी पढ़ा, क्या सीखा बच्चों कि सूरज हो या बादल हो, सभी बच्चों ग्रहों का अपना अपना एक स्थान होता है। बादल आसमान, यदि बच्चों बारिश नहीं होगी तब भी हमें कितनी दिक्कत हो जाएगी, यदि बच्चों सूरज नहीं निकलेगा तब भी हमें परेशानी हो जाएगी। इसलिए सभी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।